ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ कि जो फरवरी का महीना है, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय जो 6-7 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं और फरवरी माह में हो रहे हैं और ये सबके लिए थोड़ी-सी स्थिति क्रिटिकल हो सकती है। ज़्यादातर राशियों के लिए सुखद परिणाम लेके नहीं आ रहे हैं। अगर आपकी दशा महादशा अच्छी शुभ ग्रह की चल रही है, फिर आपको डरना नहीं है। तो अब जो फरवरी माह का राशिफल मैंने प्रत्येक राशि वालों के लिए तैयार किया है, उसकी अगली राशि जो बनती है वो है कर्क राशि। कर्क राशि किसकी राशि है? चंद्रमा की राशि है। ये बहुत चंचल होते हैं, ढाई-ढाई दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। इनके लिए मतलब इनके आधार पर पूरा माह का राशिफल थोड़ा-सा सोचनीय हो जाता है, लेकिन फिर भी जब-जब ये 4, 8, 12 में आते हैं गोचर में, तब थोड़ा-सा आपके मासिक क्लेश आपको ज़्यादा करेंगे क्योंकि आपकी स्वामी राशि है। तो इसके लिए थोड़ा मैं आपको सचेत करना चाहती हूँ कि जो और बड़े ग्रह हैं, उनकी स्थिति देख के आपके इस महीने का कैसे आपको लाभ होगा, कहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो बड़े ग्रह हैं, लंबे समय तक आपके ही नेटल चार्ट में रहेंगे, उनके बारे में बता देते हैं। जैसे शनि, गुरु और ये तो लंबे समय तक रहने वाले हैं ग्रह। ये नीच भंग राजयोग का जो निर्माण कर रहे हैं, आपके सप्तम भाव में कर रहे हैं। अब इस महीने क्या है उनके साथ और बड़े ग्रह के साथ छोटे-छोटे ग्रह का भी युति बन चुकी है और ये 9 से लेके 12 फरवरी तक के लिए काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगा उस समय जब 9 तारीख से क्या होगा कि चंद्रमा भी वहाँ जॉइन हो जाएँगे, सूर्य भी और शुक्र भी, बुध भी सभी ग्रह इकट्ठे हो जाएँगे। तो इसका आपको थोड़ा-सा स्थिति को देखना होगा। राहु आपके लिए बहुत अच्छे हैं, 11th हाउस में जैसे चल रहे थे वैसे ही हैं और केतु आपके पंचम भाव में है, वो बहुत अच्छे नहीं हैं। उनके लिए थोड़ा-सा आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसमें मैं अलग से नहीं बताऊँगी। जो ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं सप्तम भाव में, वो उसका फल कैसे होगा, आपको क्या-क्या देखना होगा। लेकिन कुछ ये जो युति बन रही है, वो पूरे माह नहीं रहेगी। ये 12 फरवरी के बाद फिर युति ये क्या बदल जाएगी क्योंकि सूर्य वहाँ से हट जाएँगे। सूर्य का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और ये नेटल चार्ट में अगर अच्छी स्थिति में होते हैं, तो काफ़ी लाभ देते हैं क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। तो इस तरह से मंगल जैसे हैं, मंगल आपके करियर हाउस में, 10th हाउस में है और ये फिर ये लगातार वहीं रहने वाले हैं। 21 फरवरी से फिर वे वृष राशि में और आपके राहु के साथ जॉइन करेंगे 11th भाव में। तो अभी जो आपको राहु से अच्छे फल मिल रहे होंगे, उसमें थोड़ी-सी कमी आ जाएगी क्योंकि एक अंगारक नामक जो योग है, उसका निर्माण ये 11th हाउस में करेंगे। तो मंगल की स्थिति ऐसी रहेगी, शुक्र भी ऐसे ही रहने वाले हैं, 20 फरवरी से ये फिर मकर राशि में जैसे थे वैसे ही 20 फरवरी तक रहेंगे, फिर भी कुंभ राशि में आ जाएँगे, आपके अष्टम भाव में। और बुध बुध 4 फरवरी से मकर राशि में है और मकर राशि में ही रहने वाले हैं। ये पहले ही मार्ग की वक्री हो गए थे कुंभ से और फिर मकर में आके ये पूरे माह वहीं रहने वाले हैं। अब बता देते हैं टोटली आपको कहाँ-कहाँ, कितना-कितना लाभ देने वाले हैं। अब 7th भाव सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए एडजस्टमेंट करना होगा आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ और बिज़नेस पार्टनर के साथ। क्रोध ना करें क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार आदमी झुँझला के कुछ गलत निर्णय ले लेता है। तो अगर वो निर्णय लेने भी पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए 13 फरवरी के बाद लेना चाहिए। अगर कोई बड़े निर्णय मतलब व्यापार से रिलेटेड अगर आप लेना चाहते हैं या कोई भी आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई निर्णय हो, तो आपको कब कब लेना चाहिए 13 फरवरी के बाद। वो जो भी निर्णय लें क्योंकि आपका फिर 20 से लेके 28 फरवरी तक का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 13 फरवरी तक थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल के किसी तरह से शांत रखें क्योंकि नहीं तो फिर अगर आपने निर्णय ले लिए, तो हो सकता है कि वो निर्णय गलत साबित हो, भविष्य में आपको परेशानी है उनसे। एक तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा आपके पंचम भाव में जो केतु हैं, वहाँ थोड़ा-सा संतान से संबंधी कोई परेशानी थी इस समय। जो पुराने कोई परेशानी संतान से लेके रिलेट करके थी, वो इस समय ज़्यादा आ सकती है क्योंकि उसके स्वामी राशि जो है वो आपके कहाँ है? आपके 10th भाव में है। तो उनके करियर को लेके या उन्नति लेके आपकी स्वयं की भी उन्नति अगर कहीं पहले से चल रही थी, आपकी बात मतलब उसमें आगे बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। इस समय वो कुछ समय के लिए आपको मंगल की वजह से थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन क्या है कि मंगल का ये जो बैठे हैं 10th भाव में, इनका कारक भाव है ये।
तो वो सुलझ भी जाएगी। आएगी तो परेशानी लेकिन चली जाएगी, वो लंबे समय तक आपको परेशान नहीं कर पाएगी। लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि संतान की अगर कोई उन्नति रुकी हुई थी, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा सावधान रहनी पड़ेगी। ऐसे क्षेत्र जो कि शिक्षा से रिलेटेड हैं और आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, सॉफ्टवेयर से में काम करने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, क्योंकि केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं। और कुछ समय अगर आप शांति से काट लें, तो फिर आपका ये समय भी अच्छा रहेगा। इसमें कोई ऐसी दुविधा वाली स्थिति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। जहाँ तक व्यापार वाली बात मैंने कहा बड़े निर्णय 13 के बाद लें। अगर व्यापार भी आप बृहस्पति से संबंध अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा उन्नति दिखाई दे रही है इस समय। आपके लिए ये समय करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। मंगल रोचक नामक जो पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, आपकी उन्नति तय है। और ऐसे क्षेत्र जो कि ऊर्जा से रिलेट रखते हैं जैसे पुलिस है, आर्मी है, स्पोर्ट्स है, ऐसे क्षेत्रों में अगर आप काम करते हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपको कुछ नई उपलब्धियाँ की भी प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि मंगल बहुत अच्छी पोज़ीशन में है इस समय और चंद्रमा और मंगल दोनों मित्र हैं, इसका आपको पूरा लाभ होने वाला है। बाकी आमदनी की जैसे आपको अभी तक मिल रहे थे, आमदनी के स्रोत रहेंगे, बीच में जब मंगल वहाँ जॉइन कर लेंगे तब फिर थोड़ा-सा हो सकता है कि आमदनी में कमी आ जाए। बाकी राहु के लिए जैसे माना जाता है कि राहु के लिए 2 घर बहुत अच्छे हैं, एक 10th भाव, एक 11th भाव। राहु तो अभी अगले करीब-करीब 1 साल तक वहीं रहेंगे, इसलिए उसकी शुभता आपको जैसी मिल रही थी वैसी ही प्राप्त होगी। वो आपके नेटा चार्ट के शुक्र पे भी निर्भर करती है, शुक्र कहाँ है? शुक्र अच्छा है तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, अन्यथा फिर थोड़ी-सी कमी दिखाई दे रही है। अब जहाँ तक और चीज़ें हैं जैसे आप अगर मान लो हेल्थ से परेशान हैं, हेल्थ को लेके कोई परेशानी चली आ रही थी, ऐसे लोग जो कि शुगर से रिलेट करते हैं या आपको कोई जेनेटल प्रॉब्लम चली आ रही थी, वहाँ थोड़ा आपको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है, क्योंकि 6 भाव का जो स्वामी है, वो अभी बहुत कमज़ोर स्थिति में है, गुरु। तो अगर पहले से कोई परेशानी थी, तो हो सकता है इस समय उसमें और ज़्यादा आपको वृद्धि दिखाई दी, तो उसके लिए आपको समय-समय से चेकअप कराना पड़ेगा। और आपका भाग्य जो है, वो आपके इस समय कम साथ देगा। हालाँकि जो करियर वाली स्थिति है वो आपके लिए सुखद रहने वाली है और आपके स्वयं की अगर प्रेम प्रसंग में आप इन्वॉल्व थे तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। प्रेम प्रसंग में आप अपने बात अपना प्रपोज़ल उसके सामने रख सकते हैं और कुछ समय इंतज़ार करने के बाद कम से कम अप्रैल के बाद फिर हो सकता है कि शादी-विवाह भी संपन्न हो जाए आपका, जो भी जिससे आप प्रेम करते हैं। शत्रु जो है वो आपको धन के लिए हानि पहुँचा सकते हैं। अगर शत्रु कोई है और आपने उनको पहले से धन दे रखा है, तो हो सकता है वो आपका धन खा जाएँ और वापस भी ना करें। तो कुछ कुल मिला के है कि कुछ चीज़ों में आपको लाभ हो सकता है, स्थान परिवर्तन के भी संयोग दिखाई दे रहे हैं और बाकी थोड़ा-सा हेल्थ के लिए ज़रूर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, बाकी और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर भी कोई अगर आपको परेशानी है, तो आपको शिव जी की आराधना करना चाहिए, सबसे ज़्यादा सर्वोपरि रहेगी आपके लिए क्योंकि आपके स्वामी राशि चंद्रमा है जो कि उनको शिव ही कमांड कर सकते हैं। तो आज कर के राशि वालों के लिए इतना ही नमस्ते और धन्यवाद।